जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। रेलवे शिक्षक भर्ती यानी रेलवे ने शिक्षक के लिए जो भर्ती निकाली है और कुल 1036 पदों पर बहाली होने जा रही है। सभी पद सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं है। तो ऐसे में कई सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे और बहुत सारे मैसेज किए गए मेरे व्हाट्सएप पे, और आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जो कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था। कई सारे सवाल थे, सारे सवालों का जवाब हम इसमें लेकर आए हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर मैं अभी डीएलएड फाइनल नहीं किया हूं या बीएड मेरा फाइनल नहीं है, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं। बहुत सारे बच्चों का ये था कि मैं अगर टेट पास नहीं हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। कई सारे सवाल तो ये है कि भाई ग्रेजुएशन में मेरा इतना परसेंट मार्क्स है तो क्या मैं भर सकता हूं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूं तो भर सकता हूं। और कई सारे ऐसे सवाल थे कि अगर मैंने बीएड और डीएलएड नहीं किया है, टेट भी पास नहीं है, तो हमारे लिए कोई पद है। तो आइए, इस वैकेंसी में आपके लिए भी पद हैं और किस किस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। अगर बिहार का बच्चा है तो अलग से भर सकता है, उत्तर प्रदेश वाला कहीं और से भर सकता है या नहीं। तो इन तमाम जानकारी के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या होगा, पढ़ना क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे और एग्जाम की संभावना कब तक है। आइए, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। यहां पर मेन हमने हेडिंग ही दिया है कि बीएड या डीएलएड नहीं किया है तो कौन से पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में लेकर आए हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो रेलवे शिक्षक की जो भर्ती निकली है, इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 7/1/2025 यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसी दिन से फॉर्म भरे जाएंगे, 7/1/2025 से। अच्छा, वो बच्चे जो बीपीएससी टीचर वाले वैकेंसी में इस बार शामिल होने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लेकर आ रहे हैं और आगे फुल डिटेल वाली जानकारी हम देंगे। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और इसका क्लोजिंग डेट है, ये जो फॉर्म भरे जाएंगे 7 तारीख से, यानी आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया और 6/2/2025 तक यानी फरवरी में 6 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब तो ये रह गई फॉर्म भरने वाली बात। एज क्या होगा, तो बाबू एज इसमें जो बात हो गई है, एज हो गई है 18 से 48 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बड़ा मजा आ जाएगा भाई, बहुत लंबा समय दिया जा रहा है आपको, 18 से 48 साल के उम्र में भी आपको चांस मिल रहा है यहां पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो पीजीटी कहे जाते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, इनकी सैलरी भैया सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो भाई 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो 47,600 इनकी सैलरी है। और उसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी है टीजीटी। बात आए समझ में। तो टीजीटी वाले जो हैं 6 to 8 वाले, इन टीचरों को जो है 44,900 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। और एक और है आपके असिस्टेंट टीचर, ये पीआरटी कहते हैं इसको, प्राइमरी टीचर होते हैं, इसी को असिस्टेंट टीचर भी कहे जाते हैं। तो इनकी जो सैलरी होने वाली है 35,400 रुपये। और इन सब को देख लो, एज 18 से 48, 18 से 48, 18 से 48 ये एज रहेगा। बाकी इनके पोस्ट दिए हुए 187, इनके 338 और इनके जो पोस्ट हैं 188 है प्राइमरी टीचर वालों का। टोटल पोस्ट, चूंकि इसमें और सारी वैकेंसी हैं तो कई सारे चीज़ हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, ऐसे कई सारे पद हैं। तो इसके लिए 1036 या सुपरवाइजर है, तो इन सब के लिए टोटल जो है 1036 यहाँ पर क्या है पद टोटल आते हैं। अच्छा, इसमें कई सारे ऐसे पद हैं जिनमें बीएड और डीएलएड की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हम पूरा फुल नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। जो टेलीग्राम चैनल मैथ मस्ती है वहां पर इसकी फुल एनालिसिस वाली डिटेल मिल जाएगी। बाकी इसमें भी हम सारी बात बता देते हैं। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो किस किस जोन में, तो देखिए अजमेर, ये बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना भी है जी, प्रयागराज, रांची और ये है सिकंदराबाद। तो ये सभी जोन में फॉर्म भरे जाएंगे इसके लिए। देखो एक बात है,
वैकेंसी कम होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग उतने फॉर्म ही नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? सोचते हैं कि वैकेंसी है नहीं, तो हर कोई सोचता है कि इसको छोड़ देते हैं। मैं भी सोच रहा था मैं क्यों इस पर वीडियो बनाऊं फालतू के, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि अरे काफ़ी है और इतनी सैलरी है तो क्या दिक्कत है, इतनी सैलरी किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है जी। उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, टीचर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी आपको डीएलएड, अगर 12th पास हैं या इस बार भी आप 12th करने वाले हैं और 17 साल आपका एज हो रहा है इस बार, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 20 जनवरी से आपको फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी तैयारी हमारे मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर शुरू हो चुका है। 20 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फरवरी में इसका एग्जाम है। डीएलएड करना ही पड़ेगा, अगर टीचर बनने का सपना है। डीएलएड कैसे नहीं करिएगा? अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर अच्छे स्कोर आए तो सरकारी कॉलेज मिलेंगे, अच्छे नहीं आए तो आप प्राइवेट कॉलेज से जाकर करेंगे, लेकिन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। बात आए समझ में? तो यह है आपका मैथ मस्ती ऐप, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और जाकर यहां ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा, सारे कोर्स दिख जाएंगे। और हमने तो एसएससी जीडी वालों के लिए मात्र 120 रुपया में एक महीने का प्रैक्टिस सेट चलवा दिया है। 3150 रुपया में लाइव क्लास, वीडियो पीडीएफ सब मिल रहे हैं। ये भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो डीएलएड करना चाहते हैं, जिनको टीचर बनना है, तो ये पहली सीढ़ी है। इसके बिना तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, फॉर्म ही नहीं भर सकते। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6299340750 और 7970353739। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, बोर्ड पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ और फ्री टेस्ट भी मिलेगा। मैथ मस्ती अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले पीआरटी टीचर बनना है। देखिए इन सब में ना, चाहे पीजी वाले हो, ग्रेजुएशन वाले हो, 12th वाले हो, इन सब को चाहिए बाबू 50% मार्क्स। और इसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी इनको छूट मिल रहा है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इनको 5% की छूट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने 12th 45% से भी किया है और आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी में आते हैं तो आप 45% मार्क्स के साथ जा सकते हैं, अगर आपके 12th में या ग्रेजुएशन में, पीजी किसी में भी है तो। अब देख लीजिए पीआरटी जो टीचर होंगे, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होंगे, उनको क्या क्या चाहिए? ये 12th के साथ यानी 50% मार्क्स के साथ, छूट को हम बात छोड़ देते हैं, छूट जिनको मिलेगा उनको 5%, यानी बात हम जनरल बोल रहे हैं कि कम से कम 50% मार्क्स इनको चाहिए। साथ में डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी यानी डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा हो तो ही आप इसमें टीचर बन सकते हैं। टीजीटी टीचर के लिए क्या करना होगा? ग्रेजुएशन के साथ आप डीएलएड हैं तो भी जा सकते हैं, यानी डीएलएड वाले इधर भी ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है तो भी आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं, और साथ में ग्रेजुएशन के साथ बीएड है तो भी दिक्कत नहीं है, आप आ ही सकते हैं। उसके बाद पीजीटी टीचर में क्या है? पीजी के साथ साथ यानी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपका बीएड होना चाहिए। बीएड होना चाहिए तो भी बात बनेगी। और याद रहे दोस्तों, टेट पास इसमें चाहिए। पीआरटी टीचर के लिए टेट होना चाहिए, टीजीटी के लिए टेट होना चाहिए, और टेट इसके लिए तो होता ही नहीं है। पीजीटी टीचर के लिए, चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इसके लिए तो टेट बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के कोई शिक्षक बनना चाहता है तब ये टेट देना पड़ता है। चाहे टेट में कोई भी स्टेट चलेगा या सीटेट चलेगा, बात समझे? टेट जो है, टेट 2 प्रकार के हैं। टेट कौन कौन है आप जानते हैं? स्टेट जो आपने, और सीटेट। तो टेट चलने का मतलब अगर आप सीटेट पास हैं, टेट पास हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और इसमें टेट की जरूरत नहीं है अगर पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो। अब चलिए, तो भाई इसमें तो मास्टर डिग्री चाहिए ना। अब यहां पर एक पद हम बता देते कि आप कहेंगे कि सर हमारे लिए, हम अगर डीएलएड नहीं है, टेट नहीं है, बीएड नहीं है तो क्या है? तो आपके लिए है भाई सुपरवाइजर वाली पोस्ट। 25 नंबर में, उस नोटिफिकेशन के 25 नंबर में एकदम नीचे जाइएगा तब मिलेगा। इसमें आपको बीएड की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बीएड की जरूरत नहीं है। यह है आपका 25 नंबर वाला, इसको जाकर आप देख लीजिएगा और बस आप
बिना बीएड वाले, बिना डीएलएड वाले, बिना सीटेट टेट वाले, एस्टेट वाले ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक बात और हम जानकारी दे दें आपको, यह तो भाई हो ही गया है, मैंने एक जानकारी शायद छोड़ दिया कि हाँ जानकारी देना था मुझे, रुक जाइए, मुझे एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण देना था। वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्या क्या करना होगा। ये देखिए, आपके जो स्कोर हैं, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे देख लीजिए। प्रोफेशनल एबिलिटी 50 अंक का होगा। ये क्या होगा, आप किस विषय के टीचर बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए है ये प्रोफेशनल एबिलिटी। इसमें मैथ के टीचर अलग हैं, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इस तरीके से अगर आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें हैं। तो ये है 50 नंबर के आपके, और बाकी ये 50 नंबर में वही जनरल जो पढ़ाई आप करते हैं, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 नंबर के, मैथमेटिक्स 10 नंबर का होगा, जनरल साइंस 10 नंबर का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। बात है समझ में? वही उसी तरह ये 100 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका एग्जाम का सिलेबस। अब जिस लेवल का एग्जाम देंगे, जैसे पीजीटी टीजीटी वाले हैं तो उस लेवल के उनके क्वेश्चन होंगे और पैटर्न यही रहेगा। ये तो सबको देना है 15 नंबर 15 नंबर 10 नंबर 10 नंबर का, और उनके क्लास के लेवल के हिसाब से उनका 50 नंबर का अलग से टेस्ट होगा। उसके बाद टीचिंग स्किल टेस्ट भी होगा। जो म्यूजिक वाले हैं, म्यूजिक वाले के लिए भी है, तो म्यूजिक वाले के लिए भी बीएड डीएलएड उनकी ज़रूरत है। म्यूजिक वालों के लिए उनका स्किल टेस्ट क्या होगा, उनका गाना उना बजवा के देखा जाएगा, ठीक बात है समझ में, गाओ के सुना जाएगा, ये सब होगा। तो आइए, बाकी अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। सुबह में लाइव क्लास चलती है, बाद में रिकॉर्डेड भी रहती है। आप वीडियो सेव रहेगा आपके फ़ोन में, आप देख सकते हैं। और बहुत कम खर्च में 5-5 शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लास, और बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षक बनने का सपना अगर है तो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।